प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को सबको स्वागत है फिर से एक पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हमें सबको सहाय किया। हालेलुया। हमें आनंद खुशी होता है, मुझे खुशी होता है आप लोगों सबको आमंत्रण करने के लिए। हालेलुया। और एक दिन प्रभु का साथ में चरनी में, हालेलुया, चरणों में हम सब साथ बैठ के प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु हमें सबको बुलाया है। इसके लिए धन्यवाद। हम लोग दिन भर दिन वचन में और प्रभु का आत्मा में बढ़ना चाहिए, ये प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। तो हम थोड़ा गीत गाएगा और प्रभु का महिमा करेगा, थोड़ा वचन पढ़ के प्रभु का महिमा करने वाला है। तो आप लोग अपना परिवार का सब काम काज सब समाप्त करके, आज पवित्र दिन है, प्रभु का कदमों में परिवार का साथ आएगा। हालेलुया। तो जो चर्च में होने वाला अनुभव ही हमें आज मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु अपना बीच में है। प्रभु बोलता है जहाँ 2 या 3 मेरा नाम से बैठा है, वैसे ही हम लोग सब अपना अपना घरों में बैठा है। तो प्रभु अपना बीच में है। हमारा मन, मेरा मन अलग है, आपका मन अलग है, लेकिन जब एकत्र प्रार्थना के लिए एक ही मन का साथ बैठता है तो प्रभु महिमा करता है। आज प्रत्येक रूप से एक विशेष दिन है, पुनरुत्थान के दिन है। हालेलुया। गए हफ्ते में हमने पुनरुत्थान के बारे में देखा, सुना। हालेलुया। तो आज भी वही पुनरुत्थान का दिन है। तो इसको में हम प्रभु का महिमा आराधना करना चाहिए। ये पुनरुत्थान के दिन में प्रभु का गौरव ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अपना बुलावा ही ऐसा ही है। मुझे बुलाया, आपको बुलाया, एक अलग बुलावा है, सादा बुलावा नहीं है। तो हमें बढ़ना है, दिन भर दिन बढ़ना है। इफिसियों का पत्र 4 अध्याय उसका 12 से लेके पढ़ेगा, जिसके लिए पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर बुलाया है प्रभु का सेवा, प्रभु का राज्य का बढ़ाई के लिए। हालेलुया। खाली हम अपना काम नहीं, बल्कि प्रभु का कार्य को भी बढ़ना चाहिए। नीचे का वचन में लिखा है, हम निरंतर बच्चा नहीं बनना है। हालेलुया। निरंतर बच्चा जैसा ये दो वो दो करके मांगते नहीं लेना है, बल्कि बढ़ना है। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन बढ़ते जाए। हमारा जीवन बढ़ते 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 प्रभु का महिमा हमारा जीवन द्वारा हो जाए। हालेलुया। तो मैं आप लोगों सबको आमंत्रण करता है, चलो हम सब साथ मिलके प्रभु का महिमा करेगा, प्रभु का गौरव करेगा। यही प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। हम लोग गीत द्वारा प्रभु का महिमा करने वाला है। हम सब साथ में मिलके प्रभु का गौरव करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का चरणों में और एक दिन हमें सबको बुलाया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेगा। अपन आज का आराधना प्रार्थना का साथ चालू करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद। तू महान है, तेरा महानता को समझने के लिए, तेरा महानता का प्रभु उपासना करने के लिए हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हमारे ओठों को खोल, हमारे हृदय को खोल, अंतकरण से तेरा स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए सहाय कर। हालेलुया। तो हमारा साथ में रहे, हमारा संगति में रहे, आशीर्वादित कर, सबको तो आशीर्वादित कर। सारी महिमा आपको देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु महान है। हम लोग एक हिंदी गीत गाने वाला है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। हमें सबको मालूम है। तो हम लोग सब साथ में मिलके ये गीत गाएगा और प्रभु का महिमा करेगा। सागर सागर दया का
तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, हालेलुया। अपन और एक हिंदी गाना गाने वाला है, ये होवा चरवाहा मेरा। हमें सब अपने को सबको मालूम है। हालेलुया, ये कठिन समय में ये हो अपना चरवा होना चाहिए। हालेलुया, इसलिए ये गीत गा के हम प्रभु का महिमा करेगा और आराधना करेगा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। सिर पर तेल वाला है, अभिषेक मुझे दिया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हम लोग को प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहाय किया। और अभी हम प्रभु का वचन की ओर जाने वाला है। हम लोग प्रभु से पहला प्रार्थना करेगा
और आज का वचन की ओर जाएगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरा मधुर प्रभु वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु तो हमसे बात कर, वचन भेज के तो हमें प्रभु हालेलुया चंगाई करने वाला परमेश्वर है। वचन भेज के हमें प्रभु हमारा परिवार में शांति देने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन हमारा जीवन में लाभदायक होने दे प्रभु, हम लोग उसे प्रभु समझ के उसका अनुसरण करने के लिए कृपा दे। तो हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तेरा वचन के हिसाब से वो जैसा तू बोला है, जहाँ भी हो इस दुनिया के अंत तक में तुम्हारा साथ है, वैसे ही प्रभु हम विश्वास करते तो हमारा सबका साथ है। हम लोग सब अलग अलग घर में होते हुए भी प्रभु हालेलुया तू हमारा साथ है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु आज प्रभु तेरा सानिध्य क्यों महसूस करने दे, हमें प्रभु उसका अनुभव में आने दे प्रभु। तो हमें सहाय कर, आशीर्वादित कर हालेलुया। इस वचन प्रभु समझने के लिए पवित्र आत्मा को भेज के प्रभु हमें सबको सहाय कर, सबको तो आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन हम पढ़ने वाला है, संत पाउल ने लिखा गया रोम का राजपत्र, उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय का हम पढ़ने वाला है। 3, 4 और 5 वचन, ये 3 वचन हम पढ़ने वाला है। संत पाउल ने लिखा हुआ रोम का राजपत्र, रोमियो, उसका 6वां अध्याय, उसका 3, 4 और 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता है। क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु की बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा का द्वारा में मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के सो चाल चले। 5वां वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएगी। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। ये वचन संत पाउल हमें सिखा रहा है। 3रा वचन और 4था वचन बपतिस्मा का बारे में है। बपतिस्मा लेने का बाद एक मसीह का जीवन में, एक नया व्यक्ति का जीवन में होने वाले लोगों का अनुभव का बारे में लिखा है। लेकिन नीचे का वचन में 2 समानता का बारे में लिखा गया है। 5वां वचन में ऐसा लिखता है, एक आदमी बपतिस्मा लेने का बाद पहला उसका मृत्यु की समानता में हालेलुया उसके साथ जुट गए। हालेलुया, जैसा यीशु मसीह गाड़ा गया, मृत्यु हो गया, उसके समानता में एक व्यक्ति जुड़ जाता है। उसका बाद बोलता है हालेलुया, तो निश्चिंत उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएगी। यहाँ 2 समानता का बारे में लिखा है। हालेलुया। गया हफ्ते में हमने ईस्टर मनाया, यीशु मसीह की जो हालेलुया क्रूस में मारा गया, हालेलुया, उसका बाद कब्र में गाड़ा गया, उसका बाद रविवार का दिन गया, रविवार का दिन पुनरुत्थान हो गया। उसका बारे में हम लोग गए हफ्ते में पूरा देखा था, सुना था, अलग अलग भाई बहनों ने उसका वचन का बारे में बोला। हालेलुया। तो ये वचन भी उसी का बारे में है। हालेलुया। यहाँ संत पौल हमें बताना चाहता है कि हालेलुया यीशु मसीह का 2 समानता का बारे में है। जो भी मसीह में आता है, जो भी मसीह में नया आता है, उनको 2 समानता का बारे में विवरण किया है। यहाँ 5वां वचन में ऐसा किया है कि उसकी मृत्यु का समानता में उसके साथ जुड़ जाता है। पहला यीशु मसीह जैसा मृत्यु हो गया, हम भी उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ जाता है। हालेलुया। उसका बाद पौल बोलता है तो निश्चिंत उसकी जी उठने की भी समानता में भी जुट जाएगी। हालेलुया। ये दूसरा एक समानता है जिसका बारे में पौल बोलता है कि हम जो भी बपतिस्मा में यीशु का साथ मृत्यु की समानता में जुट गए, वही लोग वापस निश्चिंत है कि वो भी उसकी जी उठने की समानता में भी
जुट जाएंगे। हालेलुया। आने वाले काल के बारे में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर जब बनाया गया, हमें हालेलुया परमेश्वर ने परमेश्वर का रूप में ही बनाया गया। देखो उत्पत्ति में क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, हालेलुया उसका पहला अध्याय का 27वां वचन में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अपने को बनाया, परमेश्वर का एक स्वरूप हमें दिया, हमें सबको परमेश्वर का स्वरूप में ही बनाया गया, स्वरूप दिया। इंसान को परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया। लेकिन क्या होता है, रोमी में उसका 3 अध्याय उसका 23वां वचन में ऐसा लिखा है, एक आदमी का पाप करने का कारण सभी पाप ठहरा गया, सब लोग परमेश्वर का हालेलुया कृपा से दूर हो गया, हालेलुया कृपा से वंचित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ हमारा रूप बदल जाता है। पहला जो परमेश्वर का रूप था, वहाँ से निकल के अभी हमें एक पाप का रूप में आ जाता है। हालेलुया। तो यहाँ 2 रूप का बारे में बोला गया। क्या बोलता है, हालेलुया, हम परमेश्वर उसी वचन में उत्पत्ति में बोला है, तुम मिट्टी का बनाया गया, तो ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर बोलता है मिट्टी का आदमी, मिट्टी का बनाया गया, तो तुम वापस मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि पाप आज्ञा तोड़ा, इसके लिए तुम्हें हालेलुया वापस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रभु हालेलुया का कृपा से हालेलुया प्रभु बोलता है, नहीं, मुझे ये इंसान का अंदर रहना चाहता है, इंसान का साथ रहना चाहता है। हालेलुया। तो इंसान ने सचमुच क्या उसका जीवन में खो गया? हालेलुया। एदेन का बगीचा नहीं खोया, एदेन का बगीचा उसने नहीं खोया, लेकिन क्या खोया? उसने प्रभु का रूप को खोया। जो स्वरूप हमारा था परमेश्वर का जैसा, वो रूप उसका हाथ से निकल गया। हालेलुया। परमेश्वर का साथ का संबंध उसका हाथ से निकल गया, वही सबसे बड़ा है। हालेलुया। उसने कुछ वो बड़ा बगीचा से उसे निकाला, वो बड़ा नहीं। हालेलुया। बड़ा क्या है, हम लोग को परमेश्वर का रूप दिया गया, वो रूप हमारा हाथ से निकल गया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग वापस उसका रूप में आए। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमारा साथ रहे। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर एक इंसान बन के इस दुनिया में आया। हालेलुया। क्या बोलता है? पहला कोरिन्थियर उसका 15वां अध्याय में ऐसा लिखा है। हालेलुया। उसका 39वां वचन, पहला कोरिन्थियर उसका 15वां अध्याय उसका 39वां वचन में ऐसा लिखा है, और जैसा हमने उसकी रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेगा। हालेलुया। क्या बोलता है? और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेगा। मैंने पहला कोरिन्थियर उसका 15वां अध्याय उसका 49वां वचन को पढ़ा, 49 वचन को पढ़ा। यहाँ हालेलुया 2 रूप धारण करने का बारे में लिखा है, 2 रूप धारण करने का। हालेलुया। पहला रूप क्या था? हालेलुया। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था। हालेलुया। हम लोग जो अभी है, हम लोग सब एक मिट्टी का रूप धारण किया है। हालेलुया। सैमसन बोलने वाला आदमी, हालेलुया, ये बाहर का सैमसन नहीं है, बल्कि अंदर एक रूप है, हमारा अंदर एक चीज़ है जिसका नाम सैमसन है। हम लोग खाली बाहर से मिट्टी का रूप धारण किया है। हालेलुया। वचन ऐसा बोलता है, 49वां वचन 15वां अध्याय पहला कोरिन्थियर ऐसा बोलता है, और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उसका स्वर्ग का रूप भी
धारण करेगा। हालेलुया। यहाँ संत पौल हमें बता रहा है, जो भी यीशु में विश्वास करता है, जो भी पानी से बपतिस्मा लेके आता है, हालेलुया, मृत्यु से बाहर निकल के आता है, पानी में डूब के यीशु का साथ में मृत्यु हो गया, सारे पाप को हम पानी में दबा दिया, मृत्यु हो गया, हम लोग पुनरुत्थान होता है, नया जीवन का साथ एक नया रूप धारण करता है, तो हमें एक आशा है, हमें एक आशा है। क्या आशा है? जितना भी मसीह लोग हैं उनको एक आशा है कि हम लोग एक दिन स्वर्ग का रूप भी धारण करेगा। क्या आशा है? हम लोग एक दूसरा रूप पाएगा, हमारा ये मिट्टी का रूप निकल जाएगा, ये जो काला है, ये जो गोरा है, ये जो सफ़ेद है, कैसा भी क्यों न हो, परमेश्वर बोलता है ये मिट्टी का रूप को हम छोड़ेगा और एक नया रूप धारण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक आशा है। किसी को भी ये दुनिया में किसी कोई अलग लोग को इनको आशा नहीं है। कोई बोलता है हम मरने का बाद कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, कौ बनेगा, हालेलुया, गाय बनेगा, नहीं तो हम ऐसा होएगा वैसा होएगा। नहीं, हालेलुया। हमें एक नया आशा है। क्या आशा है? हम लोग एक नया रूप धारण करेगा और परमेश्वर का साथ में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशा ही हमें मसीह में जिंदा रखा है। यही आशा हमें अंत तक यीशु मसीह का साथ विश्वास मसीह बना के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में कोई हमें अलग आशा नहीं दे सकता है। ये आशा क्या है? इस दुनिया में हम जी के हमें आशा है कि अंत में हम परमेश्वर का जैसा एक अलग रूप पाएगा, एक अलग रूप हमारा अंदर आएगा। नीचे क्या लिखा है? क्योंकि हे भाइयों, मैं यह कहता है, 50वां वचन में बात पढ़ता हूँ, कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकार नहीं हो सकता। 50वां वचन ऐसा बोलता है, संत पौल बोलता है, मांस और लहू तो परमेश्वर का राज का अधिकार नहीं हो सकता। हालेलुया। और न नाशवंत अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। 51 वचन में बोलता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हालेलुया। 51 वचन में संत पौल हमसे कहता है, देखो मैं तुमसे एक रहस्य बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएगा, हम सब सोते ही नहीं रहेगा। मृत्यु का बारे में बोलता है, हम लोग सब मृत्यु का बाद हमें अपना लोग लेके कब्रिस्तान में डालता है, कब्र बना के वहाँ सुला देता है। तो बोलता है संत पौल बोलता है, हम लोग सदा सर्वदा सोते ही नहीं रहेगा, हम सब नहीं सोएगा, परंतु सब बदल जाएगा। हमको सब एक टाइम है जब बदल जाएगा, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अत्यंत तुम्हारे तुराही फूकने से होगा, क्योंकि तुराही फूके जाएंगे और मुर्दे अविनाशी देश में उठा जाएगा और हम बदल जाएगा। क्या बोलता है संत पौल? बोलता है हालेलुया, क्षण भर में हम लोग बदल जाएगा, क्षण भर में हम सब बदल जाएगा। हालेलुया। तुराई फूकते में हम सब ये सोते नहीं रहेगा, हमारा ये शरीर से हम लोग सब बदल जाने वाला है, हमारा अंदर रूपांत पाएगा। प्रेज लॉर्ड। रूपांत कभी पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें हालेलुया एक नया रूप धारण करना है। हालेलुया। संत पौल बोलता है हालेलुया, हम लोग क्या है? हालेलुया, मेरा अंदर का आदमी तो हालेलुया रोज नया नया होते जा रहा है, लेकिन बाहर का आदमी तो समाप्त हो रहा है। क्षण भर में हम रूपांत होने वाला है। संत पौल बोलता है यही बात एक दूसरे को बोल के हालेलुया आनंद करो।
प्रेज़ लॉर्ड, हमें आनंद रहना है। हम लोग क्षण भर में रूपांत होने वाला है। देखो क्या बोलता है 2 कोरिन्थियर उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन और 18 वचन। 2 कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 17 वचन और 18 वचन ऐसा बोलता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। क्या बोलता है संत पौल? यहाँ बोलता है हमारा रूपांत, हालेलुया, अभी जो शरीर में है अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये अभी का हमारा अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है। जो भी मसीह में है, हालेलुया, बैप्टिज्म का बाद में अंश अंश करके हम बदलते जाना चाहिए। हालेलुया। हमने पढ़ा हुआ क्या वचन बोलता है? रोम का राजपत्र 12वां अध्याय उसका हालेलुया 2 वचन क्या बोलता है? हालेलुया, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम्हारा परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ संत पौल बोलता है रोम का राजपत्र 12वां अध्याय का 2 वचन हमें एक आज्ञा देता है कि हमें बदलते जाना चाहिए, हमें ऐसा करना है, रूपांत होना है, ये आज्ञा दे रहे। हालेलुया। हमने पढ़ा 2 कोरिन्थ में एक अनुभव बोल रहा है, एक जीवन में अनुभव। हालेलुया। और हमारा आशा क्या है? हमने पढ़ा हुआ 1 कोरिन्थ उसका 15वां अध्याय, हालेलुया, 15वां अध्याय का 51 वचन में हालेलुया क्या बोलता है? एक आशा है कि हम सब रूप धारण करेगा। हमारा एक आशा है। ये हालेलुया मिट्टी का बर्तन, ये मिट्टी का जो शरीर है, इसे छोड़ के हम एक नया रूप धारण करेगा। प्रेज लॉर्ड। हमारा ये आशा होना चाहिए, मेरा और आपका ये आशा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशा दिया है। हालेलुया। ये कैसा होने वाला है? रूपांत कैसा होने वाला है? जब अपन पढ़ता है, हालेलुया, जब अपन देखता है, एक मुर्गी का अंडा का उदाहरण लेगा। अंडा, हालेलुया, जब अपने को अंडा मिलता है, किचन में उसे क्या करता है? अंडे से हम भुर्जी बना सकता है, अंडे से हम आमलेट बना सकता है, अंडे से अलग अलग खाने के पदार्थ बना सकता है। लेकिन अंडे से और एक कार्य होता है, जब यही अंडे को लेके हालेलुया एक मुर्गी का नीचे रखेगा तो ये अंडा हालेलुया एक अलग रूप ले सकता है। हालेलुया। क्या करता है ये मुर्गी? क्या करता है? ये अंडे को हालेलुया 21 दिन तक अपना नीचे रखता है। 21 दिन नीचे रखता है। आज थोड़ा इस जगह पे रखता है, दूसरा दिन थोड़ा आगे धकलता है, उसका बाद 5वें दिन थोड़ा पीछे धकलता है। मुर्गी को मालूम है कि अंदर अंडे में क्या रूप हो रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। मुर्गी को पता चलता है और वो अंडे को थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा बाहर, थोड़ा दिन बाहर रखता है और ऐसा रूप अंडे का अंदर बदल जाता है। हालेलुया। और तभी क्या करता है? 21 दिन का बाद अचानक क्या करता है? अंदर से आवाज आता है, चिव 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 करके हालेलुया एक आवाज आता है और बाहर आता है। 21वां दिन में मुर्गी का बच्चा बाहर आता है। हालेलुया। स्तुति करते हुए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रूपांत पाने का बाद बाहर आता है। हालेलुया। उसका बाद उसको अंदर बैठने का अच्छा नहीं लगता है, अंदर हालेलुया सिकुड़ के रहना अच्छा नहीं लगता है। रूपांत पाने का बाद वो खुद होके बाहर, हालेलुया, मुर्गी का अंडे में से
कौन उसको बाहर निकालता है? मुर्गी तोड़ते हैं क्या अंदर का बच्चा? अंदर का बच्चा ही तोड़ के बाहर आता है। हालेलुया। उसे अंदर बैठना पसंद नहीं होता है। जब रूप स्वरूप बदल जाता है वो खुद बाहर निकल के आता है। हालेलुया। बाहर निकल के आने का टाइम क्या दिखता है? जो ऊपर बैठा था वही मुर्गी का रूप, वैसा ही दिखने वाला एक पक्षी अंडे से बाहर निकलता है। अद्भुत है देखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अंडे को लाके रखा हुआ आदमी को मालूम नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर कैसा परिवर्तन हो रहा है, बल्कि क्या किसको मालूम है? जो ऊपर बैठा हुआ मुर्गी को बराबर मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत कार्य है। ऐसा ही हमारा भी रूपांत होएगा, हमारा भी बदलेगा। कभी बदलेगा? हालेलुया। कभी बदलेगा? जब भी हम मुर्गी का नीचे बैठने के लिए समर्पण होएगा तभी। हालेलुया। कभी बदलेगा? जब इस अंडे को मुर्गी का नीचे रखेगा तभी बदलेगा। हालेलुया। अगर अंडा बोलेगा नहीं आज मैं यहाँ रहता है, आज मैं वहाँ रहेगा, हालेलुया, आज मैं ये काम करेगा, मेरा मन मर्जी से मैं यहाँ रहेगा वहाँ रहेगा, तो बदलावट नहीं होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। बदलावट कभी होएगा? जब हम बपतिस्मा लेता है, समर्पण करता है, हे प्रभु तेरा इच्छा मेरा जीवन में पूरा होने दो। ऐसा जब हम समर्पण करता है तभी क्या करता है? आत्मा हमारा अंदर बदलावट चालू करता है। आत्मा, पवित्र आत्मा जब अपना अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर रूपांत करता है, बदलावट परिवर्तन लेके आता है। जैसा अंडे का अंदर बच्चा परिवर्तन होता है, ये क्षण भर में होने वाला नहीं है। इसको थोड़ा दिन लगने वाला है, थोड़ा साल लगने वाला है, थोड़ा साल इसके लिए परिवर्तन होने के लिए टाइम लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब लाजर का पास जाता है, लाजर का कब्र में जाने का टाइम देखा कि उसका बहन लोग बोलता है 4 दिन हो गया लाजर कब्र में बंद है। यीशु को दुख होता है और यीशु हालेलुया जोर से बुलाता है, लाजर बाहर निकला। तभी लाजर बाहर निकल आता है। यीशु का वचन सुन के मुर्दा हुआ शरीर जिंदा बाहर आता है। हालेलुया। जायरस का बेटी मरा हुआ था। हालेलुया। जायरस का घर में जाता है। यीशु उस बालिका को बुलाता है। यीशु को देखा बालिका सो रहा है, अपना माँ बाप को बोलता है बालिका सो रहा है। हालेलुया। यीशु उसे आवाज दे के उठाता है, बेटी उठ। हालेलुया। और वो जायरस का बेटी उठ के आता है। हालेलुया। खाली आवाज देने से हालेलुया वो उठ के आता है, लेकिन रूपांत होने के लिए हालेलुया आवाज दे के नहीं होता है। रूपांत पाने के लिए क्षण भर में नहीं होता है। एक लंबा समय, एक लंबा टाइम लगता है। जो रूपांत यहाँ वचन में बोला है, रूपांत हमारा अनुभव है। 2 कोरिन्थ में जो लिखा हुआ रूपांत क्या लिखा है? 3 अध्याय 2 कोरिन्थ 3 अध्याय 17 वचन क्या बोलता है? 2 कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 17 वचन, हालेलुया 18 वचन, 17 और 18 वचन में ऐसा, परंतु जब हम सब के उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाता है। थोड़ा थोड़ा करके हमारा अंदर रूपांत होता है। बपतिस्मा लेने का बाद जब अपन अलग हो जाता है, ये दुनिया नहीं चाहिए, हम जब अलग होने के लिए निर्णय लेता है, आत्मा का अंदर हम समर्पण हो जाता है, तभी आत्मा इस वचन का अनुसार क्या बोलता है? हम अंश अंश करके
बदलते जाता है, अंश अंश करके बदलते जाता है। हालेलुया, हमारा अंदर बदलना जरूरी है। पहला क्या करना है? समर्पण होना है। प्रभु का आज्ञा का अनुसार हम समर्पण होना है। रोमकरास पत्र 12वां अध्याय 2 वचन का आज्ञा का पालन करना है। ये दुनिया का स्वरूप नहीं, हम लोग उसके छोड़कर हालेलुया प्रभु का भली और भावती क्या है समझ के उसका अनुसरण करें, जैसा उस वचन में लिखा है। हालेलुया, रोमकरास पत्र 12वां अध्याय का 2 वचन में जो लिखा आज्ञा है, हम समर्पण करता है तो भी क्या होता है? हमारा अंदर अंश अंश करके रूपांत होएगा, अंश अंश करके रूपांत होएगा। फटक से रूपांत नहीं होएगा। फटक से रूपांत कभी होएगा? जब प्रभु का तुतारी बजेगा तभी। हालेलुया, हालेलुया, जब तुतारी बजेगा हम लोग आंख झपकते ही सब लोग रूपांत होएगा। वो एक अलग रूपांत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और रूपांत पाने के लिए ये रूपांत जरूरी है। अंश अंश करके आज हमें रूपांत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा टाइम नहीं है ये रूपांत का। हालेलुया, अंदर यीशु खुद हो गया। यीशु भी इसका अंदर समर्पण हो गया। हालेलुया, यीशु भी इसका अंदर ही समर्पण हो गया। क्या बोलता है देखो, यीशु भी एक मानव का रूप धारण किया। यीशु भी हालेलुया यही मानव का रूप धारण करने का बाद हालेलुया समर्पण हो गया। जब अपन पढ़ता है 2 कोरिन्थ उसका 4 अध्याय उसका 16वां वचन, 2 कोरिन्थ 4 अध्याय उसका 16वां वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे बाहर मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतर मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। यहाँ पौल कहता है 2 कोरिन्थ 4 अध्याय उसका 16वां वचन, इसलिए हमारे बाहर के मनुष्य दिन बर दिन नष्ट होते जाता है। हालेलुया, हमारा भीतर की मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। संत पौल बोलता है एक इंसान का अंदर 2 मनुष्य है, एक बाहर के मनुष्य, एक अंदर के मनुष्य। बाहर के मनुष्य दिन बर दिन बूढ़ा होते जाता है। हालेलुया, वह का अनुसार हम सब नष्ट होते जाता है, लेकिन हमारा अंदर का मनुष्य हालेलुया दिन बर दिन क्या होता है? हालेलुया मनुष्य, हालेलुया क्या होता है? हमारा भीतर के मनुष्य, हालेलुया हमारा भीतर मनुष्य नष्ट होता है। हमारे भीतर मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। वो नया हो रहा है। हमारा अंदर एक मनुष्य है वो नया होते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हमें एक आशा है। हमारा अंदर एक मनुष्य जो सैमसन नाम बोलने वाला मनुष्य हालेलुया बैप्टिज्म का बाद में पानी में बपतिस्मा लेने के बाद नया बन जाता है और वो दिन बर दिन नया होते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया रूप रोज नया होते जाता है। हालेलुया, ये नया होने के बाद क्या होता है? हमारा यीशु मसीह भी ऐसा ही हो गया। यीशु मसीह का जीवन में भी ऐसा ही हो गया। देखो क्या बोलता है फिलिप्पियों पत्र 2 अध्याय हालेलुया उसका 5वां वचन और 6वां वचन। हालेलुया, फिलिपियंस उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन और 6वां वचन। हालेलुया, वहाँ यीशु मसीह का रूपांत का बारे में बोलता है। हालेलुया, 2 अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौल कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना वश में रखा कि वस्तु न समझे,
हालेलुया, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपना वश में रखने की वस्तु न समझे। हालेलुया, उसका 7वां वचन, वरंतु अपना आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास की स्वरूप धारण किया और मनुष्य का समानता में हो गया। 7वां वचन बोलता है यीशु मसीह ने क्या किया। हालेलुया, वो स्वर्ग में था, यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर का रूप में था। 6वां वचन बोलता है जिसे परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी, हालेलुया, खुद को समर्पण किया और एक दास का स्वरूप, एक मनुष्य का स्वरूप धारण किया। किसका स्वरूप धारण किया? एक मानव का स्वरूप धारण किया। मानव का स्वरूप धारण करके अपने आप को नम्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मानव, एक दास मानव का स्वरूप धारण किया। हालेलुया, मानव का स्वरूप धारण करके ये दुनिया में, हालेलुया, ये वचन में हम लोग क्या करता है, यीशु मसीह का जन्म का घोषणा करता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन करता है। हालेलुया, ये फिलिप का पत्र 2 अध्याय का 6वां वचन का अनुसार हम लोग क्या करता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन करता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का यहाँ दास स्वरूप लिया और वो, हालेलुया, प्रभु का, हालेलुया, जन्म, मानव का जन्म लेता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि मानव बन जाए। कौन है प्रभु? खुदा जो स्वर्ग में था, पूरा अखिलांड को बनाया हुआ परमेश्वर, हालेलुया, पूरा अधिकार पाने वाला मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया। क्या, कौन सा रूप धारण किया? उसने दास का स्वरूप धारण किया। वचन ऐसा बोलता है, वो दास बन गया। हालेलुया, हालेलुया, एक दूसरे का बोलने का, शब्द को अनुसरण करने वाला, हालेलुया, मनुष्य बन गया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने रूप धारण किया। क्यों रूप धारण किया? मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए। मेरा और आपका पाप का भार उसका ऊपर डाला गया। हालेलुया, दास में से, हालेलुया, उसे, हालेलुया, पूरा पाप उसका ऊपर डाला गया। हालेलुया, और लोगों ने उसे मारा पीटा। हालेलुया, लोगों ने उसे मारा पीट के, हालेलुया, उसका जान ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। वही हम लोग ने गुड फ्राइडे, हालेलुया, हमने देखा गया हफ्ते में। हालेलुया, उसका बाद ईस्टर मनाया। ईस्टर क्या हमें बताता है? पुनरुत्थान हमें क्या बताता है? कि परमेश्वर ने एक नया रूप धारण किया। ईस्टर कौन मनाना चाहिए? ईस्टर, पुनरुत्थान कौन मनाना चाहिए? हालेलुया, ईस्टर का अनुभव, ये त्यौहार कौन मनाना चाहिए? ये एक त्यौहार बन गया, रीति रिवाज बन गया। ये रीति रिवाज नहीं है, ये एक अनुभव है। हालेलुया, अंश अंश में हम लोग बदलते जाना चाहिए। संत पौल बोलते जैसा हम लोग अंश अंश में हमारा अंदर रूपांत होना चाहिए। वो लोग ये, हालेलुया, ईस्टर मनाना चाहिए। उनका अंदर वो आनंद होना चाहिए। जब तुराही बजेगा हम भी रूपांत होएगा। हम भी, मतलब जो अंश अंश में बदलते जा रहा है वो भी रूपांत होएगा। उनका अंदर एक आनंद होना चाहिए। ईस्टर एक आनंद का संदेश है। हमें ये बात, ये संदेश, हमें ये दृढ़, ये आशा दिलाता है, जैसा यीशु मसीह बदल गया, रूपांत हो गया, हम भी रूपांत होएगा। हमारा जीवन भी रूपांत होएगा। हमारा माने जो भी प्रभु का वचन का पालन करता है, हालेलुया, जो भी यीशु का वचन का अनुसार अंश अंश में बदलता है, हालेलुया, संत पौल मैंने बोला जैसा अंश अंश बदलना चाहिए। हालेलुया, रोम का पत्र 12वां अध्याय उसका 2 वचन बोलता है, ये दुनिया का सदृश मत बनो, बल्कि परमेश्वर का जो इच्छा है, भली और भावती हुई क्या है, उसको समझो और वो अपना जीवन में ग्रहण करो।
जब वो ग्रहण करेगा, हालेलुया, हमें वचन का अनुसार अंश अंश में हम लोग बदलते जाएगा। जैसा वो मुर्गी अंडे का अंदर रूपांतर पाने के लिए कई दिन लगा, कई दिन मतलब 12-21 दिन लगा। 21 दिन में हालेलुया उसका एक दिन में सिर बना, एक दिन में पंख बना, एक दिन में पाँव बना, कई दिनों के बाद शरीर बना। उसका अंश अंश में रूपांत हो गया। पहला अंडा जब अपन तोड़ता है उसका अंदर खाली सफ़ेद और पीला ही दिखता है, लेकिन जब हालेलुया उस मुर्गी का गर्मी में हालेलुया वो रूपांत, वो सफ़ेद और पीला हालेलुया अंदर ही अंदर रूपांत हो गया। वैसा ही जब हम परमेश्वर का आत्मा का अधीन हो जाता है, समर्पण हो जाता है, परमेश्वर हमारा रूपांत करेगा, परमेश्वर हमारा रूपांत करेगा। रूपांत होने का बाद ही अंश में उठाया जाएगा। सब लोग समझता है ऐसा ही उठेगा, ऐसा नहीं उठेगा। तुम अगर मुर्गी का नीचे नहीं तो आत्मा का नीचे नहीं रहेगा, आत्मा का अधीन नहीं रहेगा, हमें तुतारी बजने से नहीं उठेगा, हमारा कान में नहीं बजेगा, हमारा कान में आवाज भी नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज निर्णय करना है, आज हमें सोचना है कि हर साल हमें ईस्टर मनाने का सौभाग्य दिया। ये साल भी परमेश्वर ने हमें अपना घर में बैठ के ईस्टर मनाने का सौभाग्य दिया। क्यों दिया? ताकि हमारा अंदर रूपांत हो जाए, हमारा अंदर बदलाव आना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का अधीन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। प्रभु यही चाहता है, आज भी बुला रहा है, प्रभु बुला रहा है, परिवर्तन हो जाओ। हमें परिवर्तन होना है, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरा मधुर वचन के लिए, धन्यवाद। आज तूने हमें बुलाया प्रभु एक नया रूप धारण करने के लिए, एक नया रूपांत पाने के लिए। हालेलुया, वो रूपांत हमारा अंदर होने दे। हालेलुया, ये जगत के सारे आशा को छोड़ के, इसको उसको प्रसन्न करने का छोड़ के, हम लोग खुदा परमेश्वर को प्रसन्न क्या है, भली और बहुत ही जो रोम करास पत्र 12वां अध्याय का 2 वचन में लिखा, जैसा परमेश्वर का इच्छा क्या है वो समझ के हालेलुया उसका अनुसरण करने के लिए तूने आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हमारा जीवन एक नया रूपांत कर, मेरा जीवन से एक नया रूप आने दे प्रभु, तेरा इच्छा के अनुसार एक नया रूप आने दे। हालेलुया, आने वाला दिनों में हमारा अंदर अंश अंश के रूपांत होने दे। जैसा संत पौल बोलता है, मेरा बाहर का शरीर दिन बर दिन नष्ट हो रहा है, बल्कि मेरा अंदर का शरीर दिन बर दिन ताजा हो रहा है। ऐसा एक ताजा अनुभव मेरा अंदर आने दे। मैं समर्पण कर रहे, सब लोग बोलता है मैं समर्पण कर रहा है प्रभु, तेरा आत्मा का अधीन में होने के लिए मुझे दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आज का बाद एक नया जीवन जीने के लिए सहाय कर, जीवन आशीर्वादित होने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है। हालेलुया, आशीर्वादित कर। प्रार्थना किया, हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। तू ही सबका प्रभु तारणहारा बन, तू ही सबका पालनहारा बन, सबका जीवन एक रूपांत कर दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तूने हमें प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपको सबको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया।